जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। कल का वीडियो थोड़ा छोटा था क्योंकि बन नहीं पा रहा था मेमोरी फुल होने के कारण। आज थोड़ा सा पूरा करेंगे दूसरा अध्याय। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय है। पहला अर्जुन विषाद योग है और दूसरा है सांख्य योग। ऐसे ही हर अध्याय 18 अध्याय किसी न किसी योग के बारे में ही भगवान ने अर्जुन को बताया है। यानी सांख्य योग क्या है? सांख्य योग है कि त्याग करना, कर्म फल का त्याग और सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समान रहना, स्थिर बुद्धि, समत्व में जब बुद्धि होती है तो सांख्य योग कहलाता है। बुद्धि का स्थिर होना। तो भगवान ने बताया कि तू स्थिर हो जा अपनी बुद्धि में, लाभ पराजय जय पराजय से ऊपर उठकर तू अपनी बुद्धि में स्थिर हो जा और कर्म फल का त्याग करना के बारे में भगवान ने अर्जुन से बोला। तो फिर जब भगवान ने बोला कि भी तू विचलित मत हो, अपने सारा बुद्धि को स्थिर करके, अपनी बुद्धि को जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो परमात्मा के साथ तेरा संयोग हो जाएगा। भगवान ने बोला कि परमात्मा के साथ तेरा संयोग हो जाएगा। बुद्धि स्थिर होने से मन शांत होगा और शांत होने से फिर भगवान के साथ संयोग, परमात्मा के साथ संयोग हो जाएगा। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि स्थिर पुरुष के लक्षण कैसे, क्या है, क्या करता है वो, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य का क्या होता है, कैसा होता है वो मनुष्य। तो ये जिज्ञासा जाग रही है तो भगवान उसको बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किमा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित यानी समाधि का मतलब ही होता है समता में आ जाना। समाधि का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं खो गए, गुम हो गए। जब आपके सारे भाव क्षमता में आ जाते हैं, जय पराजय लाभ हानि सब में जब आपका मन एक क्षमता में आ जाता है, समान भाव आ जाता है, जब उत्पन्न हो जाता है मन के अंदर, तो ही समाधि है। समता में आ जाना ही, मन का समान भाव में आ जाना ही समाधि है। तो समाधि जो मैं परमात्मा को प्राप्त हुआ है, जो समाधि से स्थित बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या करता है। तो श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान बोले, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है। कामनाएं, इच्छाएं जो हमें बंधन का कारण होती है, इच्छाएं हमें बांधती है, बंधन है इच्छाएं हमारी। इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए, इच्छाएं पूरी हो गई तो हम खुश हो गए। तो इच्छाओं के अधीन हमारा मन होता है तो फिर हम स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाते हैं। तो जब सारी कामनाओं का, इच्छाओं का जब त्याग हो जाता है, त्याग कर देता है और अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, तो उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेष्व द्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख आ गया तो कोई उद्वेग नहीं है, और सुखों की प्राप्ति होने पर भी वो उससे जो है अपने को अलग ही रखता है। सुख की प्राप्ति है तो ठीक है, समता में है मन, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, अतिरेक हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। और जब दुख हो जाता है तो तब वो उद्विग्न भी नहीं होता है। राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। राग माने क्या? पकड़, चीजों की पकड़, वस्तुओं की पकड़, इंसान की पकड़,
तो ये राग कहलाता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे आदमी हर वस्तुओं से या व्यक्तियों से उस पकड़ करने की सोचता है, पकड़ के रखना चाहता है, उसको पकड़ छूटती नहीं है, तो राग। फिर द्वेष हो गया, राग और द्वेष और क्रोध। द्वेष जलन करना, ईर्ष्या करना, ये द्वेष रखना किसी के साथ, मन में अच्छे भाव नहीं रखना किसी के प्रति, किसी को नीचा दिखाने का भाव रखना है, द्वेष। और फिर क्रोध हो गया, क्रोध भी नष्ट हो जाते हैं, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। न सर्वान्नानभिस्त्रे हस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता और न द्वेष रखता है। यानी जो पुरुष स्नेह रहित है और जो वस्तुओं की जो पकड़ होती है, चाहिए वो चाहिए, मिला तो ठीक है, ना मिलने पर उसको प्रसन्नता होती है, ना खोने पर उसको द्वेष होता है, ऐसे वाले इंसान जो है स्थिर बुद्धि होता है। यदा संहृते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है। हमारा कैसा है कि 5 इंद्रियों से हमारा जो मन है वो 5 इंद्रियों से ही काम करता है। भोजन, कानों से सुनना, आंखों से देखना और त्वचा से स्पर्श और नाक से सूंघना, ये हमारा मन 24 घंटे बाहर की ओर ही लगा रहता है। इंद्रियां क्या करती है? बाहर खाना पीना, शौक और घूमना फिरना, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारा मन बाहर की ओर होता है। तब बाहर की ओर होता है तो हम बहिर्मुखी होते हैं, तो तब भी हम स्थिर बुद्धि नहीं हो सकते, मन बाहर की ओर भटकाता रहता है। तो कछुआ क्या करता है? अपने सारे पैरों को, अंगों को जैसे समेट लेता है ना, पूरा अंदर की ओर, भीतर की ओर, ऐसे ही जो इंसान अपने मन और अपने इंद्रियों को पूरा अपने भीतर स्थित कर लेता है, बाहर के से हटाकर अपने भीतर स्थित कर लेता है, तब वह बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रजवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्टा निवर्तये। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा नहीं कर रहा है ना, इंद्रियां उसकी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खाने का या किसी सूंघने की या त्वचा से स्पर्श का बहुत ज़्यादा ग्रहण नहीं करता कोई इंसान, तो उसका क्या होता है, उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। यानी आसक्ति तो रहती है, फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा बाहर की ओर मन है, बाहर की ओर मन है, अपने भीतर तो रहता है, लेकिन आसक्ति भी नहीं छूटती है जिस इंसान की। वो तो नॉर्मल है, वो एक साधक हो सकता है जिसका अपनी इंद्रियों पर भी बस है ना, तो इंद्रियों के विषय भोगों से भी वो निवृत्त है, लेकिन उनमें आसक्ति तो है, उसके भीतर से आसक्ति है, तब वो स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता। स्थित प्रज्ञ कब कहलाएगा? जब उसकी आसक्ति पूर्ण रूप से परमात्मा में ही हो जाती है, तब उसकी सारी कामनाएं, इच्छाएं निवृत्त हो जाती है, तो वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है। यानी परमात्मा के साथ आसक्ति, विषय भोगों से उसकी पूरी आसक्ति हटके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में जब उसकी आसक्ति होती है, तो वो पुरुष की आसक्ति जो है परमात्मा में लग के निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्सिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती। यदि परमात्मा के साथ हमारा संयोग नहीं हुआ है, यदि परमात्मा के साथ हमारा आसक्ति परमात्मा में नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये इंद्रियां बार बार हमको, हमारे मन को फिर से अंदर से हटाकर बाहर की ओर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेंगी। यदि हमारी निवृत्त, अगर हम आसक्ति से निवृत्त नहीं हुए संसार के, तो हमारा मन ये बार बार हमको फिर उसी की ओर धकेलता रहता है।
जबकि जिसका परमात्मा के साथ संयोग हो गया है, साक्षात्कार हो जाता है, उसकी तो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य मुक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठ रहे और पूरा मन जो है बाहर की ओर जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो क्या करेगा? मन स्थिर नहीं होने देगा, बैठने नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे हमें जबरदस्ती ही वहाँ पे बैठना होगा। ध्यान में भगवान कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर, मेरा ध्यान में परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इंद्रियां अगर बस में नहीं होती तो फिर क्या होता है? ये जो जितने भी समाज में बुरे कार्य होते हैं, जितने भी ये बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जितनी भी भ्रष्टाचार होता है, ये सब इंद्रियों में आसक्ति के कारण ही है। क्योंकि उनकी इंद्रियां बस में नहीं होती है तो मन जिधर लेके जाएगा ये इंद्रियां के भोग में, तो इंसान उसी ओर बढ़ जाता है। तो भगवान कह रहे तो मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ, नहीं तो अपनी बुद्धि को स्थिर कर, नहीं तो क्या हो जाएगा? मन बाहर की ओर होगा तो तू स्थिर प्रज्ञ नहीं हो पाएगा, तेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। इसलिए तू, जिसकी इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मन को जिसमें भी आसक्त करेंगे तो वो उसमें वो फिर चला जाएगा, है ना। जिस विषय के बारे में सोच रहा, बुरे विचारों के बारे में सोच रहा है, तो बुरा विचार ही अब बाहर से इंसान दिखेगा कि ये तो कितना अच्छा है या सही है, कैसा है हम पता नहीं कर, लेकिन मन के अंदर उसके कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये तो किसी को भी नहीं पता होता है। तो अंदर से उस जिस विषय की भी वो की ओर वो जाएगा, विषय में उसकी आसक्ति होगी, काम वासना में आसक्ति हो, भोग विलास में आसक्ति हो, तो उन्हीं विषयों की भी कामना, उसके इच्छा उसके मन में उत्पन्न होगी। और इसीलिए सब सर्वोत्तम है कि हमारा मन, हमारी इंद्रियों को यदि हम धर्म में और परमात्मा में और अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो हमारी आसक्ति भी अच्छे कार्यों में ही होगी। समाज का सुधार ऐसे ही हो सकता है। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा। फिर कामनाएं ही हमें नरक का द्वार दिखाने की पूरी जड़ है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो आदमी क्या होता है? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्रोध आएगा उसको। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से उत्पन्न अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव किसको कहेंगे? अज्ञान। मूढ़ माने अज्ञान। तो जब हमारे अंदर गुस्सा भरा रहेगा तो हमारे अंदर अज्ञान बढ़ जाता है, अज्ञान का भाव उत्पन्न होता है। और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। मूढ़ भाव उत्पन्न होगा तो हमारी स्मृति भी दूषित हो जाएगी। और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। तो अगर स्मृति में ही हमारा भ्रम हो गया तो हमारा ज्ञान शक्ति का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो यानी बुद्धि को ही स्थिर रखना ही सबसे बड़ा योग है। बुद्धि को स्थिर रहेगी तो ही हम अच्छे कार्य की ओर जा सकते हैं, परमात्मा अपनी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर बुद्धि स्थिर नहीं हुई, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हुआ, और मूढ़ भाव ने क्या किया? स्मृति को खराब किया, और स्मृति ने क्या किया? हमारे पूरे ज्ञान शक्ति को ही नाश कर दिया। परंतु राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्येर विधे आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है।
अब देखो कैसा है, परंतु अपने अधीन किए हुए। अगर मेरा मन मेरी इंद्रियां अपने बस में है, मैं बस में कर सकती हूँ, तो क्या हुआ, राग द्वेष से रहित हो जाता है मेरा। विषयों में भी अगर राग द्वेष से, अगर भगवान कितनी बड़ी बात है, देखो राग द्वेष मेरा किसी से है नहीं और द्वेष नहीं है किसी के साथ, मूढ़ता नहीं है, इस बुद्धि स्थिर है, तो फिर मैं कोई भी कार्य करूं, कोई भी भोग भी अगर मैं भोगूं तो उसका दोष मुझ पे नहीं लगेगा। तब क्या होगा, विवेक के साथ, विवेक बुद्धि के साथ मैं उस विषय का भोग कर सकते हैं हम लोग, विवेक के साथ। नहीं तो जब तक विवेक नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, तो क्या करेगा आदमी, जहां तहां फंसा ही रहेगा उसका मन। और इंद्रियां अगर बस में है तो अंतःकरण में भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है, विषयों में भी विचरण करता हुआ, भोगों को भोगता हुआ भी वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्यों? क्योंकि मन शांत है और इंद्रियां बस में है, जब चाहिए जाएगा, जब नहीं चाहिए नहीं जाएगा। इसलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, दुख महसूस ही नहीं होगा, प्रसन्न रहेगा अगर आनंद प्राप्त हो रहा है अंदर से। प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो क्या होता है, प्रसन्न चित्त वाला जो कर्मयोगी होता है उसकी बुद्धि सब ओर से हटकर, इंद्रियों से उसकी बुद्धि हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष के में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अगर मन को नहीं जीत पाए हैं, इंद्रियों में मेरा बस नहीं है, बुद्धि मेरी स्थिर नहीं है, तो उसमें तो निश्चय करने की भी शक्ति नहीं होगी, कोई भी कार्य को डरेगा। इंद्रियां बस, कोई इंद्रियां कोई कार्य को करने जाएगा, या तो इंद्रियां उसको उस कार्य को करने से रोकेंगी, या मार्ग में कुछ बाधा आ जाएगा, कुछ भय आएगा, कुछ क्रोध आएगा, तो ऐसे वो निश्चयात्मक बुद्धि उसकी नहीं होती है, स्थिर बुद्धि नहीं हो पाती उसकी। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इंद्रियां बस में नहीं होती, तो इंद्रियों के बस में वो इंसान हो जाता है, तो उसके अंदर से उसकी भावनाएं भी मर जाती है, दया नहीं, करुणा, ये सारा भाव, देवत्व का जो भाव है वो भी मर जाता है। और जिसके अंदर भावना नहीं है ना, इस तरह की जो भाव अगर विहीन जो मनुष्य होता है, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को फिर सुख कैसे मिलेगा भैया, शांति ही रहेगा। इंद्रियाणा ही चरताम यन्मन्यो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मिवाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वो एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सारी इंद्रियों का काम करना भी नहीं है। अगर ऐसा मनुष्य जिसके अंदर भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसा मनुष्य के जो जैसे नाव को वायु जो है हर लेती है ना, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, मन हमारा अलग अलग इंद्रियों के साथ अलग अलग टाइम पर रहता है। जब हम भोजन करते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना चाहिए, तो तब हमारी इंद्री जो है हमारे वो स्वाद में रहती है। अच्छा अच्छा सुनना है, अच्छा अच्छा चाहिए कुछ, तो कान में रहेगी। तो अलग अलग चीज़ों में उसको फिर कामनाओं में रहेगी, काम वासनाओं में रहेगी, अलग अलग तरह के उसमें ही उसकी इंद्रियां जो है फंस जाती है। विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्री में के साथ रहता है, वही एक ही इंद्री काफ़ी है उसकी बुद्धि को हरने के लिए। तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके अंदर बल है,
अपनी इंद्रियों को बस में करने का, वो ही विजयी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जब सब लोग ये क्या है कि मोह रूपी जो निद्रा है, माया की जो निद्रा है ना, सब व्यक्ति उसमें सो रहे हैं, लेकिन जो योगी होता है, जिसमें ज्ञान होती है, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। नदी में अगर आप पत्थर डालते हो तो वो विचलित हो जाती है, उसमें तरंग उठेगी, लेकिन जब नदी समुद्र में इतनी बड़ी मिल जाती तो समुद्र में तो कोई हलचल नहीं होती। क्यों? समुद्र तो स्थिर है। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधि गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कामनाएं ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। है अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो स्थिर बुद्धि क्या है? कामनाओं का त्याग ही से हमारी इंद्रियों में जिसका बस है, कामनाओं को जिसने त्याग दिया है और जय पराजय मान अपमान इनमें जिसका समान हो गया है, उस न सम्मान मिलने पर खुशी और न अपमान मिलने पर दुख, जिस पुरुष की स्थिति ऐसी है, वो ही पुरुष परमात्मा को प्राप्त पुरुष है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आज इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।